अब उसने क्या बताया कि मेरा एक का लड़का था और 20-22 वर्ष का हुआ, उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, उसका जो है दोनों किडनी फेल होगी, दोनों गुर्दे फेल हो गए, खराब हो गए। तो उसके लिए पहले तो देसी वैद्य, फिर ऐसे झाड़े जंतर मंतर संत साधुआं दौरा घूमे, फिर जब सब ने जवाब दे दिया, जब ऑल इंडिया मेडिकल में ले गए इंस्टीट्यूट दिल्ली में, पहले वहीं होते थे ये गुर्दे बदला बदली, वहाँ उन्होंने बताया कि इसके दोनों किडनी फेल होगी। ऐसे ही किसी से कह सुनकर कोई पैसे पूसे ले दे कर किडनी चढ़वाई बच्चे का, ऑपरेशन सफल हो गया लड़के का, लेकिन रुपये 3 लाख तो भी ऊपर लाग गए हमारे। कोई बात नहीं भाई, बच्चे की जान बची, पैसे तो जो लगे सो लगे, खुशी मनाई। 6 महीने के बाद वही लड़का बस एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। गुर्दे बदलवाने के बाद 6 महीने के उपरांत वही लड़का बस दुर्घटना में मर गया और पैसे थे वह सारे गए। फिर उसने अपने कुकर्म गिनवाए कि मेरे साथ तो इससे भी ज्यादा और होना चाहिए था, शायद ये थोड़ा हुआ जो जिस तरीके से मैंने पैसे कमाए। उसने अपने धंधे के विषय में जानकारी दी कि मैं बहुत जुल्मी व्यक्ति था। अब आपके ज्ञान से अपने पाप दिखने लगे, नहीं तो मैं अपने पापा ने कभी नहीं देखूं था, और भगवान को लाने दिया करता है, भगवान मेरी गेल के करी तनया, कौन सा पाप मेरा आगे आ गया। अब पता लग गया कि जब इस जन्म में मैंने से पाप किए, पिछले में भी मेरी इसी बूंदी वरती रही होगी कभी ना कभी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के तत्व ज्ञान के रोशनी में हमें अपने आगे और पीछे के कुकर्म दिखाई देने लग जाते हैं, और फिर हम बचने की चेष्टा करते। हम अज्ञान अंधेरे में तो ठोकरे खाते रहते हैं, लेकिन ज्ञान में पाछा ठोकर नहीं खा सकता इंसान, या तो फिर उसको ज्ञान नहीं, नशा कर रखा है। तो हमने इस नशे को भी उतारना है जो काल ने हमारे ऊपर कर रखा है, और इस अज्ञान को भी हटाना है। नशा कौन सा है? इस माया का, जिसके पास थोड़ा धन हो गया, फूला नहीं समावे, कोई पोस्ट होगी, पता नहीं सोचा कि बन गया, ये तेरा संस्कार है। और यदि तूने भविष्य की तैयारी नहीं की तो 84 लाख जूनी फिर तैयार है। अब कुबद कांचड़ी चढ़ घी चित पे तू होया मनुष्य नागरे, अब सोजै नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे। अब वो व्यक्ति कह रहा था कि लड़का तो जाए लिया था, वो तो मर गया था, चलो मारा, और बाद उसके बाद जो रोना पीटना था वो भी हो लिया था, आँखों के आंसू भी समाप्त हो लिए थे रो रो कहने। अब जीवन कति निरस दिखाई देता, जैसे हम उसे अंधकार में घूम रहे हों। अब आपका ज्ञान सुनकर, परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद, अपने मनुष्य जीवन के शेष जो समय है उसकी उमंग होगी कि वो नाश तो होना ही था, और मेरे कर्म इससे भी बुरे थे, लेकिन अब उन पाप कर्मों को धोने का, साफ करने का, उनको समाप्त करने का तरीका मिल गया। और अब उमंग है जीने की, आशा है मालिक और जीवन दे तो भक्ति के लिए दे, तेरी भक्ति करता रहूं, नहीं तो इस जीवन का कोई चारम नहीं रहा था। पुण्यात्माओं, ये तो जो अब हम मान ले बालक हो आप, अब आपको जीवन का के उद्देश्य का पता लग गया, जीने की इच्छा जो है वो इसलिए बनी रहेगी कि आपकी भक्ति करने अधूरी ना रह जा। अब आपको एक न्यारी उमंग बनेगी जीने की, नहीं तो ये डरे ढोरे थे पशु जैसे, धंधे करे पढ़कर सोगे, तड़के करे दिन में धंधे करे, रात में पढ़कर सोगे। किसी के पास 2 पैसे हैं तो कितना बकवाद नाम लाग गए, कितना होटला में जाकर बकवाद करे, घूटी छूटी लाओ हैं, और कितना राजनीति में फंसे बैठे रहेंगे। यानी मूल उद्देश्य को भूल करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते। इसलिए बताते हैं कि सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग्रे। अब परमात्मा का ज्ञान हो गया, मनुष्य जीवन किस लिए हमें मिला था ये पता लग गया, और वो उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि मनुष्य जीवन में सत भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्ति करे तो सत्य करे, सत्य का मीन है शास्त्र अनुकूल करे।
पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपने मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, उनको ना तो कोई कार्य सिद्ध होता है, उनका ना कोई सिद्धि होती है, ना सुख होता है, ना उनकी गति होती है। और इन तीन वस्तुओं के लिए हम भक्ति करते हैं। फिर हमें मनुष्य जीवन का जो ज्ञान हो गया कि ये किस लिए हमें मिला था, परमात्मा की भक्ति करनी है और शास्त्र अनुकूल करनी है। और शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हुए जो तुम्हें आनंद आएगा, जो खुशी होगी, फिर जब ये संसार छोड़कर हम जाएंगे तो हमें आगे जा करके पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, परमात्मा ने जितना जीवन दिया है और जब ये शरीर छूटेगा तो हमें पश्चाताप नहीं बनेगा। हमने ना ये मन में नहीं आएगी ईब के बनेगी, ये मन में कति नहीं आओगी कि अब क्या बनेगा आगे, नहीं। अब हमने जैसा हमारी सामर्थ्य थी, जितनी हमारी मेहनत हमने किया, जैसा भी भक्ति की, वो आगे हमें प्यार मिलेगा। अब हम खाली नहीं जा रहे। जैसे बच्चे सब एग्जाम में बैठते हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रखी है, खूब पढ़ाई कर रखी है, अभ्यास कर रखा है अपने पूरे वर्ष में, तो वो घबरा कर नहीं जाते, उसमें थोड़ी सी घबराहट होती है, ज़्यादा नहीं। और जो किसी ने किताबें ठाके ना देखी, कभी पढ़े ही नहीं, तो फिर वो जाते हैं, उनको पता होता है कि ये बूंदी बनेगी, के लिख का आऊँगा, कुछ याद है कोई नहीं। और वो घबराहट में कुछ थोड़ा बहुत याद है वो भी भूल जाते हैं, फिर तो वो फेल हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ संसार छोड़कर चलेंगे, क्योंकि हमने परमात्मा की जैसी सामर्थ्य अनुसार अपनी भक्ति दान धर्म किया हुआ है, तो हमने चिंता नहीं बनेगी, निर्भय होकर जाएंगे। और आगे परमात्मा आपको खड़े मिलेंगे, क्योंकि हम धनी के हो गए। हमने आगे स्थान बना लिया, शरीर छोड़ने से पहले हमारा आगे स्थान बन गया। कहाँ बन गया? हमारा गुरुजी हो गए। और गुरुजी संत जो होते हैं वो परमात्मा के नुमाइंदे होते हैं और अपने उस घर में ले जाते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। तो आप जब यहाँ से चलोगे, परमात्मा आपको सामने खड़ा मिलेगा, आपका ठिकाना हो गया। और जिन्होंने आगे ठिकाना बनाया नहीं, भक्ति की नहीं, तो फिर वो कहीं ठिकाना नहीं है, वो 84 लाख योनियों के इस अरट के जैसे कुएं में वो फिर शुरू हो जाए। अरसुमर सो हंस कहा वह काम्य करो दी कागरे, बौरा न भरम विष के बन में चल बेगमपुर बागरे। अब जैसे कोई भक्ति करता है उसको भगत जी कहते हैं, शराब पीता है उसको शराबी कहते हैं, चोरी करता है उसको चोर कहते हैं, डाके मारता है उसको डाकू कहते हैं। अब जैसे पहले कोई कैसी भी गलती करता था, अब भक्ति कर रहा है तो वो भगत जी हो गए। एक भक्त था हमारा सेवक, तो उसने नाम लिया, और वो हमारी रिश्तेदारी में भी पड़ा है, तो वो उसने नाम ले लिया। तो उसका भाई जो है शराबी एक नंबर का, क्योंकि ये शराबी जो होते हैं ना, ये आदमी बहुत कम मिल पावे। वैसे शराब उतरे पाछे तो बहुत अच्छे बतलाते हैं, शराब पिए पाछे फिर ये किसी के काबू के नहीं होते। तो पहले गांव गांव सत्संग करने पाठ करने जाते थे। और एक और भगत था जो दिल्ली साइड का, उसने नाम लिया था। तो उसको ये बताया गया था कि आप वहां आ जाना, वहां 3 दिन सत्संग करेंगे हम गांव में। उनका एड्रेस बता दिया। तो उसमें जो जिसका हमने पाठ करना था, उसका भाई का पाठ था शराबी का। तो भाई के न कम जाने थे, उसने ज्यादा जाने थे। वो ड्राइवर था रोडवेज का, वो हमारी रिश्तेदारी में पड़ा है, उसका भीम नाम। तो हमने उस साथ में एड्रेस ये लिख रखा था कि कृष्ण ने ना जाने तो भीम ड्राइवर पूछ लियो।
बोला ठीक है। तो उसने आके पूछा, बोला भाई सत्संग है वहां जाना हमने, बस अड्डे से दूसरी तरफ उनके घर थे। तो वो एक आदमी मिल गया ना, बोला किस जगह, बोला उसने बताया कि भीम ड्राइवर घर का जाना। बोला उनका किसा सत्संग होता, एक नंबर का शराबी है, वहां का सत्संग होता, उसको पता नहीं था। दूसरे से पूछा, उसने भी नहीं कहा। बोला वो भीम ड्राइवर शराबी गए, वो किसे सत्संग कराओ भाई, वो घर जरूर बता देंगे, आगे चला जाए इस साइड में, वहां पूछ लिए। जगह बताते चले गए, चार मिले, चारवान ये शब्द बोले कि वो किसा शराबी हो, किसके, वो तो शराबी है। वो पहुंच गया वहां पर, उसने सत्संग सुन भी, वो तो नाम लिए रखा था उसने। तो दूसरी बार फिर 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद फिर दोबारा सत्संग था वहीं पर। तो वही भगत फिर उसको पता लगा कि वहाँ सत्संग कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि पहले हम जिस गांव में सत्संग करते थे हमारे भगत वहीं पहुंच जाया करते थे मिलने के लिए, अपनी कोई समस्या समाधान के लिए। तो ऐसे हमने लिस्ट बना रखी होती थी, वो लिस्ट दे देते थे, भी ये कोई पूछे थे बता देना। तो वो भगत फिर उसी गांव में आया और उनके घर से उलट पुलट गाली गलिया में कहे, 1-2 आदमी आ ले तो उसका समझ ना आवे कहाँ सी हो रहा सत्संग। तो उसने फिर उसकी जब वो दूसरी बार आया तो उसने भीम का जिक्र नहीं कराया, बोला मैंने कृष्ण का जाना है, वो डॉक्टर है कृष्ण। तो उनमें हमारा भगत मिल गया ने, बोला वो कृष्ण डॉक्टर का उसने नाम ले लिया उस भीम ड्राइवर ने, और उन्हीं का वो पाठ हो रहा था उस दिन। तो वो भगत मिल गया हमारा कोई, उसको कहने लगा किसका जाना, कृष्ण का जाना, भीम का नाम ना ले शराबी कहेंगे उसने। तो उन्होंने बोला वो कृष्ण का ना होता तो भीम भगत जी का पाठ होने लग रहा है, भीम भगत जी का पाठ हुआ है। उसने सोचा ये गलत समझ रहा है। मैंने बोला भाई मन न कृष्ण का जाना, भीम भगत जी कोई और होगा। उसने सोचा शराबी का करते भगत जी कैसे बोल रहा है इसको। दूसरे से पूछा, उसने बताया, बोला भाई हाँ भाई भीम का ही पाठ हो रहा है, उसने नाम ले लिया, शराब शुरू छोड़ दी। कहने का भाव दास का ये है कि पहले तो शराबी को आओ था और अब भीम भगत जी नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इसका यही अर्थ है कि हर सुमर सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, और भोरा ना पर में विष के बन में चल बेगमपुर बागरे।